हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। तो आपकी मैट्रिक परीक्षा में इस वीडियो में हम लोग जितने भी सारे प्रश्न को सम्मिलित किए हैं ना, ये वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। और दोस्तों, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्वी बिहार, या फिर दक्षिणी बिहार, या फिर पश्चिमी बिहार, या फिर उत्तरी बिहार। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि बिहार का उत्तरी बिहार क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जैसे कि उत्तरी बिहार में क्या क्या आएगा आपका, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब जो होता है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका तो गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, या फिर कोसी नदी को, या फिर पुनपुन नदी को। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा जो कोसी नदी होता है ना, इसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में आपका प्राकृतिक आपदा, या फिर मानवीय आपदा, या फिर सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूखा जो है ना यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अचानक, या फिर पूर्व सूचना के अनुसार, या फिर धीरे धीरे, और ऑप्शन डी में आपका दिन में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूखे की स्थिति जो है ना धीरे धीरे आती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि वर्षा की कमी, या फिर भूकंप, या फिर बाढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया ज्वालामुखी क्रिया। तो दोस्तों, सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना वो वर्षा की कमी है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के जो फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, सभी प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों, इसमें जो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना, अगर ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया नदियों को आपस में जोड़ देना, या फिर वर्षा जल का संग्रह करना, या फिर वर्षा की स्थिति उत्पन्न करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूखे से बचाव का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जल को एक साथ एक जगह जमा करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया 50%, या फिर 25%, या फिर 33%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो 50% सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो 16 वर्ष, या फिर 17 वर्ष, या फिर 18 वर्ष, या फिर 19 वर्ष। तो दोस्तों, भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है ना 18 वर्ष है, जिसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निर्धनता, या फिर अशिक्षा, या फिर विषमता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विकास। तो दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, विकास है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका जनसंख्या या फिर सरकार या फिर सुप्रभात, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों जनसंख्या, सरकार और ये संप्रभुता, ये तीनों जो है ना क्या होता है कि राज्य की विशेषता जो है ना है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको 61 या फिर 63 या फिर 65 या फिर 67। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ना 61 थी, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना 2015 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2010 ईस्वी में या फिर 2014 में या फिर 2015 में या फिर 2019 में। तो दोस्तों 17वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह जो है ना किस वर्ष हुआ था। दोस्तों 2019 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का फाइनल रिवीजन वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10.86% या फिर 12.20% या फिर 13%, और ऑप्शन डी में आपका दिया 24%। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना लगभग 10.86% थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजतंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर अधिनायकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकार का लोकतंत्र जो है ना सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। यानी कि यहाँ पे जो कथन है ना यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपका अरस्तु का या फिर अब्राहम लिंकन का या फिर रूसो का, और ऑप्शन डी में आपका ग्रीन का। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका अपने क्षेत्र से लगाव या फिर राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय एकता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अलगाववाद। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है ना अलगाववाद है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र में आस्था या फिर अशिक्षा या फिर सामाजिक समानता या फिर राजनीतिक जागृति। तो दोस्तों लोकतंत्र की मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है ना अशिक्षा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लिखित संविधान या फिर शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में आपका दिया सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की विशेषता जो है ना इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका या फिर चीन या फिर ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार यानी कि राज्य का जो उदाहरण है ना अमेरिका, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए में आपका दी यह विविधता को अपने में समेट लेती है या फिर देश की एकता को कमजोर कर देती है या फिर फैसले लेने में देर कराती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये जो है ना विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कम करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कर रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये जो है ना महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि कृषि के कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको तो 50%, या फिर 40%, या फिर 10%, या फिर 20%। तो दोस्तों कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है ना 40% है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए में आपका कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को, और ऑप्शन डी में आपका किसी भी पार्टी को नहीं। तो दोस्तों भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था ना तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में आपको पेड़ काटने के विरोध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो संबंधित है ना पेड़ काटने के विरोध से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए में आपको दिया पाकिस्तान में, या फिर भारत में, या फिर बांग्लादेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया ब्रिटेन में। तो दोस्तों ब्रिटेन में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया एक दलीय व्यवस्था में, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर आपका बहुदलीय व्यवस्था में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना बहुदलीय व्यवस्था में होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए में आपका सांसदों और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपयुक्त में से सभी पर। तो दोस्तों दल बदल कानून जो है ना सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, और सभी प्रश्न आपका जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया संसद द्वारा। तो दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह जो है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 32वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, और ऑप्शन डी में आपका भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जनता दल पार्टी यूनाइटेड का जो गठन हुआ था ना 1992 में, या फिर 1999 में, या फिर 2000 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2004 में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि
गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत या फिर ढीली, और ऑप्शन सी में आपका दिया अति मजबूत या फिर कठोर। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार या फिर आंध्र प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है ना ये विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को जो है ना अभी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अभी जो है ना प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ना टोटल 9 है, यानी कि पहले 7 था, अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। तो इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत जनपद या फिर निरक्षर नागरिक या फिर मजबूत सेंसर बोर्ड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो मजबूत जनपद है ना ये आपका लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग का कार्यरत रहता है, यानी कि किस पर? कृषि क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है ना ये सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बीमारू राज्य बी आई से होता है आपका बिहार जो कि बीमारू राज्य है, और एम ए से होता है आपका मध्य प्रदेश जो कि बीमारू राज्य है, और दोस्तों आर से होता है राजस्थान, और आपका यू से होता है उड़ीसा। तो ये आप सभी ये सब क्या होता है बीमारू राज्य होता है, लेकिन यहाँ पे बीमारू राज्य कौन है वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिहार जो कि एक प्रकार का बीमारू राज्य। इनके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ये तीनों जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? ऑप्शन ए में आपका दिया हार्डवेयर के रूप में या फिर डिस्क के रूप में या फिर सॉफ्टवेयर के रूप में या फिर लैपटॉप के रूप में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना सॉफ्टवेयर क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में आपको कृषि क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो सेवा क्षेत्र है ना ये आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ऑप्शन ए में आपका मनमोहन सिंह का या फिर मोरारजी देसाई का या फिर मुरली मनोहर जोशी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया महात्मा गांधी का। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है ना ये नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन ए में आपको विश्व बैंक या फिर IMF या फिर UN, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे विश्व बैंक या फिर IMF या फिर UNO, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाली जो संस्था होता है ना WTO होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि विश्व व्यापार संगठित करते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए में आपका 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या करेगा इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए में आपको फोर्ड मोटर्स या फिर सैमसंग या फिर पार्ले या फिर कोका कोला। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो पार्ले है ना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन
नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपको विश्व बैंक या फिर IMF या फिर UN और ऑप्शन डी में आपका WTO। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग प्रैक्टिस और रिविजन करते रहिएगा ताकि आपको एक भी प्रश्न ना छूटे अपने बोर्ड परीक्षा में। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए में आपको फोर्ड मोटर्स और या फिर कोका कोला या फिर नोकिया और ऑप्शन डी में आपका ये सभी। दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और इनके साथ साथ नोकिया भी है, यानी कि ये सभी जो है ना आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका ये उदारीकरण या फिर निजीकरण को या फिर वैश्वीकरण को या फिर इनमें सभी। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति जो है ना यहाँ पे किसको किसको सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में जो है ना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि ये सभी को जो है ना सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में आपका स्वास्थ्य सेवाएं है या फिर आवास या फिर शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक है ना स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना कब हुई। 1990 में या फिर 1991 में या फिर 1995 में या फिर 1997 में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना 1995 में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, यानी कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है ना 1993 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 50% आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख ही गए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना तो आप लोग फटाफट से आप हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आप लोग जवाब हमें जरूर बताइएगा। तो आइए इसके साथ साथ आप लोग को होमवर्क का भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ही बताना है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में आपको कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर विद्युत और ऑप्शन डी में आपको इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से 50% के साथ साथ इसका भी आंसर आप लोग को बताना है और साथ में बताना है कि आपका सेंटर परीक्षा में आप लोग कितना प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे पाए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपके साथ साथ जितने भी साथी दोस्त यार इस बार आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपका टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है ना, सभी जितने भी सोशल मीडिया वगैरह होते हैं सभी सोशल मीडिया में जो है ना चारों तरफ पूरे बिहार में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।